एक तो ये जो विवाद आपने सामने देखा, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैंने प्रियंका का भी पॉडकास्ट करा था। धर्मेंद्र का इनको अगर मैं बोलूंगा ना बताने को कि भाई एग्जैक्टली इशू क्या था, सीधी सी बात है कि उनकी सड़कें अच्छी है, अपनी सड़कें बेकार है। वो नहीं बोल रही है मीडिया इतना जितना वो बढ़िया बोल के चले गया। तो उस दृष्टिकोण से फिर मीडिया को क्यों नहीं लिया आपने? लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं ना तो मीडिया को रोक दिया जाता है बोलने के लिए। अगर धर्मेंद्र की जगह होता ना, हाँ, क्या होता है छपरी? छपरी एक जात होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड डीआरटी के दूसरे सेशन के पॉडकास्ट के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक विषय हमारे सामने अभी यह आया था कि जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत करी तब हमारे सामने इंदौर का एक सबसे बड़ा चर्चित एक विषय सामने आया था, जिसमें मीडिया की अगर बात की जाए, मीडिया की भूमिका की बात की जाए और सोशल मीडिया की भूमिका की बात की जाए, तो इन दोनों को हमने आमने सामने देखा। आज हमारे साथ, आपको गेस्ट से हमारा परिचय कराऊंगा, हमारे साथ हैं लेखक साहब। स्वागत है आपका। और मैं आपको बता दूं, लेखक साहब जो हैं उनका ओरिजिनल जो नाम है वो है शौर्य निगम। और हम आज इस सब्जेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। वैसा अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट है, पर हम बात करते हुए कुछ सब्जेक्ट्स आपको मैं बता देता हूं। हमारे जो मूल सब्जेक्ट हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है मीडिया और सोशल मीडिया के जो बीच का जो गैप बढ़ता जा रहा है वो देश के लोकतंत्र को किस स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। सोशल मीडिया की क्या भूमिका है अगर हम किसी को जागरूक करने जाते हैं, हमारी जनता को जागरूक करने जाते हैं, और वहीं मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो उस पर उनकी क्या जवाबदेही बनती है और क्या क्रिएशन उनका बनता है जो लोगों को बड़ा प्रभावित करता है। तो हमारे साथ हैं लेखक साहब, और अब लेखक साहब से सीधे चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो ये जो विवाद आपने सामने देखा, आपने खुद भी इस पे वीडियो बनाया, आपके इतने मिलियंस पे फॉलोअर हैं और आपने खुद ने वीडियो बनाया, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैंने प्रियंका का भी पॉडकास्ट करा था, उनसे भी इस विषय पे बात करी थी, हमने उनकी बात भी सामने रखी। तो रॉ रियलिटी है हमारी, हमने नाम में ही वही रखा हुआ अनस्क्रिप्टेड। तो आइए शुरू करते हैं। अब बताइए आप इस पूरे मुद्दे पर आप क्या समझते हैं? सर ब्लंट होके बोलूं तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम पे आऊंगा मैं, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को हिंदुस्तान में बोलेंगे कि यार एक चित्र बना के दिखा, बिल्कुल, तो हमको यही सिखाया गया कि एक पेड़ बनाना है, एक घर बनाना है, ऊपर सूरज बनाना है और ये बनाना है, उतना ही सिखाया गया है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जिनने भी ये बोला है कि हाँ यहाँ पे ये, उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा है जो कि मीडिया नहीं कर रही है आज की तारीख में। अगर मैं सच होकर, ऐसा क्यों लगता है मीडिया नहीं कर रही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब फॉर एग्जाम्पल कुछ मुद्दे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये मुद्दा इतना उठाया ही नहीं जाना चाहिए था। मुद्दा अरावली का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे धर्मेंद्र का मुद्दा उठाया गया, वहां पे अरावली का भी मुद्दा हो सकता था। और यहाँ पे AQI लेवल जो बढ़ रहा है दिल्ली में, अरावली के पेड़ हटाओगे तो वहां पे पहले ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन मास्क लग रहे हैं, और अगर ये वाले भी हटा दिया आपने तो फिर वहां की हालत क्या होगी। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि ये मुद्दा कुछ मतलब ये चींटी बराबर भी नहीं है। ये मुद्दा बना क्यों? लेखक, हम पूछना ये चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है आप ये मुद्दा बना क्यों? ये मुद्दा कुछ नहीं है, सब क्या होता है ना, जब बहती है गंगा तो हाथ धोने आते हैं सब। तो किसी ने हाथ धोया, तो जिसने हाथ धोया उसका थोड़ा सा फेस वैल्यू बन गया। कौन जानता था उन रिपोर्टर मोहतरमा को इससे पहले? मेरे ख्याल से तो नहीं ज्यादा लोग, लेकिन अब वो एक बन गया। तो जैसे कोई इन्फ्लुएंसर देखता है कि यार ये मुद्दा तो चढ़ रहा है, तो ये लोग बहती गंगा में, पता कुछ नहीं है, ABCD की जानकारी नहीं है, Z तक बोल दूंगा तो नहीं बता पाएंगे, ABCD के बाद तक Z तक। लेकिन इनको क्या लगता है कि कुछ भी आपने देख लिया। अब धर्मेंद्र का, इनको अगर मैं बोलूंगा ना बताने को कि भाई एग्जैक्टली इशू क्या था, इनको पूरा वीडियो भी नहीं दिखा दे लोगों ने तो, और बोल रहे कि उनको वहां लेके गए थे, इनको यहाँ लेके गए थे। अरे ये पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि भाई यहाँ की सड़कें अच्छी है, यहाँ की सड़कें बेकार है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अपनी नजरों से देख रहा हूँ कि सड़कें बेकार है। अब उसमें आप बीजेपी और इसको घेर के कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि उनकी सड़कें अच्छी है, अपनी सड़कें बेकार है, उस पे काम करो ना। तुम इन्फ्लुएंसर को बोल रहे हो, उसने तो सही साइड बोला व्यंग अपना, तुम्हारी वो नहीं बोल रही है मीडिया इतना जितना वो बढ़िया बोल के चले गया एक बार में। और मैं बता रहा हूँ सर, अगर इनको जो बोल रहे हैं लोग, बोलता इंसान तभी है जब लगती है थोड़ी सी मिर्ची।
तो आपने गलत किया था, उसने आपका पॉइंट पकड़ लिया, तो आप अब बोल रहे हो। और करणी सेना वर्णी सेना की बात आ रही है, जो आपके बारे में बोला, वो तो हरदा में क्लियर हो गया, उन्होंने हरदा से हाँ, स्पष्ट बोल दिया कि इस बारे में हमें किसी गरीब के बच्चे के बारे में अगर वो कुछ करता है बोलता है तो उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमारी एक अपनी मर्यादा है। उन्होंने तो उस संगठन ने तो कह स्पष्ट बोल दिया। वही हाँ, तो पर प्रश्न ये उठता है कि आप खुद भी मीडिया से आते हैं और आज फिर मतलब आपकी जो शुरुआत हुई थी, आपकी जो जर्नी थी वो मीडिया से थी। मीडिया से, दैनिक भास्कर से आपने मीडिया से शुरुआत करी आपने। एक स्क्रिप्ट राइटर थे आप, वहां स्क्रिप्ट लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, है ना। उस समय तो आप कंटेंट क्रिएटर नहीं थे। आज की स्थिति में आप इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर। आज इंदौर से लेकर पूरे भारत में लोग आपको जानते हैं। तो उस दृष्टिकोण से फिर मीडिया को क्यों नहीं लिया आपने? अगर उस एस्पेक्ट से भी तो ले सकते थे। मैं उस एस्पेक्ट से ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं ना, तो मीडिया को रोक दिया जाता है बोलने के लिए। हम स्क्रिप्ट राइटर अगर लिखना चाहेंगे उस चीज पे जिस पे हम लिखना चाहते हैं, बिल्कुल, तो शायद ये दुनिया वैसी रहेगी नहीं। हम बाउंडेड है कि हमको इस पे नहीं लिखना है। मैं अगर लिखना चाहूं आज की सरकार पे कुछ, तो सबसे पहले अपर लेवल पे मेरे को बोल दिया जाता है कि भाई ये नहीं कर सकते आप। तो यहाँ बाउंडेड है, ये हर जगह मीडिया ऐसे ही बाउंडेड है। तो मैं वही देख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल देता हूँ मीडिया पे। कोई आपको ऐसा क्यों लगता है? इसके पीछे क्या कारण है कि आपको ये लगता है कि ये मीडिया की अपनी बाउंडेशंस हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया की अपनी बाउंडेशंस नहीं है? तो ये क्यों है ऐसा? ये देश में ये फर्क क्यों है? आपको क्यों लगता है कि ये क्या कारण है? सोशल मीडिया, वैसे तो अगर मैं सही बताऊं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच करके एक चीज होती है, और फ्रीडम ऑफ राइट करके भी एक चीज होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो असल फायदा है वो हम लोग उठा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर लोग, बिल्कुल। और फ्रीडम ऑफ स्पीच इधर बची नहीं है। मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी। और फ्रीडम ऑफ राइट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ फ्रीडम ऑफ राइट है हमारे पास कि हम कहीं भी जाके कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमने मुद्दा उठाया तो ये सब बातें क्यों आ रही है बीच में कि भैया इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। उसने गलत नहीं बोला, और दूसरे स्पष्ट है, आपको लगता है बिल्कुल गलत नहीं बोला? स्पष्ट तो हाँ, मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो स्तंभ है भारत का। तो अगर आप भारत के वासी हो तो आप बोल सकते हो। अगर वहां पे उसने गाली नहीं बकी किसी को, उसने सिर्फ एक अच्छा, ये मुद्दे की अगर बात करें तो ये मुद्दा शुरू में केवल एक खबर बनी, उस खबर की रील एक वायरल हुई, और उसके बाद ये वतन परस्ती और देशभक्ति के साथ जुड़ गया कि आप देशभक्त नहीं हो और आप वतन परस्त हैं। अगर आप जाके अगर बुराई कर रहे हैं किसी और देश के अंदर, हमारे भारत की बुराई कर रहे हैं, सही, तो इसको किस तरह से लेते हो आप? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? सर, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि पहली बात तो देशद्रोही बोल रहे हो आप किसी इंसान को, जो आपके देश के लिए 10 मिलियन छोटी बात नहीं होती। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं होती, बिल्कुल। और इंसान ने हमेशा रूट से जुड़ के उनने एमपी को बढ़ाया है। उनने एक भाषा जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, उस भाषा में वो वीडियो बनाते हैं, वहां जाके भी उन्होंने वही किया, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट उठाया। और ये देशद्रोही बोलने वाली बात क्या होती है? देशद्रोही हो गया कोई? मतलब अगर मैं जाके कहीं भी किसी भी देश के कोने में जाके बोल देता हूँ कि यार भाई इंडिया में तो यार सही नहीं चल रहा है यार, AQI लेवल बढ़ रहा है, और अपना ये दिल्ली वैली में भी सब गलत हो रहा है, और यार ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, और अरावली भी हटा रहे, मैं देशद्रोही हूँ, क्या ये सही है? तो वो देशद्रोही कहाँ से आया? ये देशद्रोही, ये पॉइंट ही नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में। आप किसी को देशद्रोही बोलने वाला पॉइंट तभी रखो जब उसने देश के प्रति कुछ गलत कर दिया। सच्चाई बिठाना है, ऐसे तो फिर मैं 10 नाम ले देता हूँ, 10 देशद्रोही है हमारे उधर भी, अपने हर एक पार्टी से एक एक नाम ले देता हूँ। राहुल गांधी अगर सरकार को गलत बोल रहा है, विदेश में जाके बोलते ही बिल्कुल, तो वो देशद्रोही है फिर। सब ममता बनर्जी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आपने
बात करी कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, अगर आज की बात की जाए तो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देश के बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आपने जैसा बोला अरावली का मुद्दा भी है, काफी अन्यत्र मुद्दे पे उठा रहे हैं। अब बात निकल कर ये आती है कि जब मीडिया इन्फ्लुएंसर ही कुछ करता है तो उसके खिलाफ भी तो मीडिया इन्फ्लुएंसर उतरते हैं। अगर बात की जाए तो आपके इंदौर के चर्चित जो पूरे भारत में जाने जाते हैं वीर की अगर बात कर ले तो वीर ने सही बात है, जो था वो नेगेटिव बोला, मीडिया माइक पे भी नेगेटिव बोला उसने धर्मेंद्र को लेकर। अगर मीडिया इन्फ्लुएंसर है और आपकी इतनी बड़ी दुनिया है मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, तो आज की स्थिति में तो आपने उसको गलत बताया। फिर पारुल की बात करें, उसके जो है, अब आपके भी दोस्त ही है, वो मेरे बहुत क्लोज है, क्लोज आप दोस्त, मतलब एकदम यही बात आ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात आती है तो आपको आपके साथ वाले भी तो विरोध कर रहे हैं उस चीज का। सर मैं कारण क्या है उसके पीछे? ये कारण ये है कि मैं जो आपको बोल रहा था कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला, हाँ उठ रहा है कोई, अब हो रहा है कुछ कि मैंने कुछ कर दिया, तो अब मैं अगर आ गया कल सुर्खियों में तो मेरे को अभी तक कोई नहीं जानता, इन्फ्लुएंसर ने कभी मेरे बारे में बात नहीं करी, लेकिन अगर मेरे बारे में 3 लोग बात करेंगे तो ये जो 4 लोग और हैं ये सब बात करते हैं। और उसके बाद ये बहती गंगा में हाथ धोने वाला जो सिस्टम है ना, यही सबसे बड़ी इनकी वो भी है। आपने अगर उनके बारे में ऐसा बोला है तो फिर आपने माफी क्यों मांगी बाद में? क्योंकि आप पे चढ़ गए लोग। वीर ने माफी मांगी है बाद में। हाँ, उन्होंने बोला कि मेरा भाई है वो, मेरा वो है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं लेके गया था? वीर भैया मतलब मेरे इतने क्लोज है, लेकिन मैंने उनको सीधा एक मैसेज किया था, वीर भैया मेरे को नहीं पसंद आया, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल नहीं, पर पारुल ने भी बोला, वीर ने तो बोला ही है, पारुल के अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीर और पारुल के अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अगर बात करें तो वो तो दोनों बनाते ही है कंटेंट साथ में, अलग अलग कंटेंट्स भी बनाते हैं वो। सही है, दोनों ने ही आके खिलाफ बोला धर्मेंद्र बिलोटिया के, और सोनू भैया ने भी बोला। हाँ, और शायद एक सोनू की अगर बात की जाए तो सोनू वर्मा का मैं आपको एक बार बता दूं दर्शकों को कि सोनू वर्मा का फिलहाल जो है इंदौर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस को धमकाते हुए नजर आए थे और उसके बाद उन पर प्रकरण भी दर्ज हुआ। तो इसके बारे में भी आप बोलना, इसके बारे में भी आपसे चाहेंगे कि आप बोलें, क्योंकि वो भी आपके दोस्त हैं, ये भी तीनों आपके दोस्त हैं, पर वो धर्मेंद्र बिलोटिया के खिलाफ हैं और फिर एक इनका वीडियो वायरल होता है। तो इन्फ्लुएंसर्स की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति, कि केवल मीडिया की ही जिम्मेदारी बनती है, इसके अलावा किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं एकदम स्ट्रेट अप ऑन फैक्ट बात करूं ना, तो सोनू वर्मा के बारे में यही मीडिया के बारे में जो बोल रहा था मैं, इनको तथ्य सत्य पता नहीं है, जो ये बोल रहे हैं कि नशे में, ऑन माई मॉम स्वेयर में बोल रहा हूँ, गॉड स्वेयर बोल रहा हूँ, मैंने उस इंसान को कभी नशे करते हुए देखा, मेरे इतने क्लोज है, उन्होंने कभी छुई नहीं दारू। और आप ये बोल रहे हो नशे में कर दिया, वो कर दिया, आपने उसके पहले का देखा क्या किया? क्योंकि शायद कुछ ऐसा हुआ है, अब आई डोंट नो, कुछ हुआ होगा उसके आगे पीछे का, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो नशे में कर रहे। उन्होंने सीधा बोला कि मेरे को लपड़ मारा। अगर मेरे आत्मसम्मान पे बात आएगी तो मैं भी इसी तरह से बात करता। नहीं, पर पुलिस प्रशासन से इस प्रकार की वर्ताव रखना, ये तो कहीं ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ गलत है। पुलिस प्रशासन से किसी भी तरह का मनमुटाव और किसी भी तरह के उनके मुंह पे बोलना, ये सब सही नहीं है। लेकिन उन्होंने एकदम स्ट्रेट बोला है कि उनको लपड़ मारा है, तो उसके पीछे का सत्य मीडिया के बारे में बात क्या था, वो क्या विषय क्या था, वो विषय मैं भी आगे नहीं आउटर कर सकता, लेकिन जो भी बात यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ, क्योंकि कुछ हुआ था जब ये कन्वर्सेशन हुआ, पुलिसकर्मी और वो जो भीड़ थी बड़ी उत्तेजित थी भीड़, और भीड़ ये बोलती भी नजर आ रही थी उस समय कि आप जानते नहीं है इनके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको माफी मांगना पड़ेगी। हाँ, वो गलत है। हाँ, वो जो कन्वर्सेशन चल रहा था, तो क्या केवल यही बेस हो सकता है कि मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई केवल मेरे फॉलोअर हैं, उस पर किसी पुलिसकर्मी से या किसी बुजुर्ग से या बड़े व्यक्ति से समाज के अंदर इतने लोगों के बीच में इकट्ठा होकर वो ये बोले कि आपको मुझे माफी मांगना पड़ेगी, मैं इतना बड़ा मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये भी तो गलत है। ये तो गलत है, ये गलत है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। उसके पीछे की कहानी क्या थी वो तो बताओ। इसके पीछे की कहानी मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है। कुछ इंदौरी का कैफे है, वहां पे कुछ हुआ है एक्सीडेंट वगैरह, तो इनके बीच में कुछ हुआ होगा कि कन्वर्सेशन की शायद ये तनाव में आके ऐसा बोल दिए होंगे इन्होंने भी, क्योंकि वो बात तो एकदम स्ट्रेट गलत है कि मेरे तो इन्फ्लुएंसर है तो मैं तो मतलब आप धमका नहीं सकते। एक पुलिस कर्मियों की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल इंसान को भी नहीं धमका सकते, क्योंकि ये तो फिर आप वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं आपको बोल दूं अभी कि भैया देखो आप है ना मेरे से अच्छे से बात करना, नहीं तो मेरे इन्फ्लुएंसर है अभी है ना खत्म कर दूंगा तुम्हारा पूरा सेटअप। ये कितनी गलत बात, ये गलत है ना, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और माफी भी मांगी
आपने आज का शायद वीडियो देखा हो, नहीं माफी देखा, मांगी है, माफी मांगी। इसके पहले वो जो गोविंदा, इंदौरी गोविंदा है, उन्होंने भी माफी मांगी है। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर वीर ने माफी मांगी बाद में, कि जब वो बोला मैंने, उसके बाद में वो पीछे हटे उसके, तो आपकी बात हुई वीर से कभी? उन्होंने एग्जैक्टली माफी नहीं मांगी है, उन्होंने क्लियरिफाई किया खुद कि मेरा कहने का मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरा भाई है धर्मेंद्र बिलोटिया भी, और मेरा एकदम पास का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम है भी। मैं वीर भैया की टीम से ही खेलता हूँ, जब हमारी इन्फ्लुएंसर प्रीमियर लीग होती है वो, तो हमेशा से, तो वीर भैया तो मेरे एकदम आदरणीय है, वो भी, और धर्मेंद्र भैया भी है, तो मेरे तो बड़े बड़े हैं ये दोनों। तो वीर भैया ने अभी एक वीडियो निकाला है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि देखो मेरा भाई है वो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये था कि भाई उसने गलत बोल दिया जो भी बोला, तो वो वीर भैया का टेक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर नॉट लाइक सपोर्टिंग योर कम्युनिटी, दैट इज वेरी रॉन्ग। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए जब पूरी दुनिया विपरीत है, भाई भाई के काम आता है, और अगर इन पे भी आएगी ना कभी बात, तो फिर ये नहीं काम आएंगे अब जो जिनके बारे में उन्होंने बोल दिया। तो ये एक जुट बन के चलना पड़ेगा, जैसे मीडिया कर्मी के काम आता है, जैसे क्रिकेटर के काम आता है, पॉलिटिशियन के काम आता है, वैसे ही इन्फ्लुएंसर के काम है। मैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ बस। ये कम्युनिटी के सपोर्ट की बात जो है वो तो ठीक है, पर इस इंडिया को सपोर्ट करने की बात है, वो कब होगा? वो या तो वो लोग करते हैं उसको अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, या उसके व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं, या फिर अगर बात की जाए तो कि नहीं भाई मुझे लोकतंत्र की रक्षा करनी है, मुझे अरावली का मुद्दा है, मैं बड़ा गंभीर हूँ, वो गंभीर नहीं है मीडिया इन्फ्लुएंसर, या केवल व्यू आ जाए बस, या लाइक्स आ जाएं या शेयर्स आ जाएं, इसी के लिए तो नहीं होता है ये। यहाँ बहुत सारे लोग इसी के लिए कर रहे हैं। मैं तो सीधे ही बोलता हूँ, मैं हर एक त्योहार पे बनाता हूँ वीडियो। अगर कोई भी जैसे गणेश उत्सव आएगा तो गणेश उत्सव पे कुछ बनाओ, बिकॉज आई वांट टू प्रमोट माय रिलीजन एंड माय कंट्री एज वेल। और इन्होंने एक गलती यही की धर्मेंद्र ने कि वहां जाके बोला तो सही इनने, अब है ना उसके बाद जो इन पे एलिगेशन है उसके लिए ना इन्होंने निस्वार्थ वीडियो बनाए कि मैं भी देख लूंगा, मैं भी कर लूंगा। इफ यू आर नॉट रॉन्ग देन जस्ट डोंट प्रूव। अच्छा, पर एक सबसे बड़ी खास बात है कि अगर वो किसी एंकर के खिलाफ या किसी संपादक के खिलाफ अगर उन्होंने कोई कंटेंट बनाया, पर वो उनकी प्रोफाइल चेक करो तो एक भी वीडियो नहीं मिलता है उनका। अगर वो जो वीडियोस हैं वो अदर यूट्यूबर्स और ये सब चला रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, पर उनकी खुद के इस पे कहीं नहीं दिखता है ये वीडियो, कि उसके पीछे क्या कारण है सर? उसके पर तो वो हंसी मजाक वाले, और जिस तरह से कि मेरा वो कहते हैं ना पुतला जला दिया, मेरा पुतला जला दिया, वो मालवी भाषा में जिस प्रकार से बोला है। सर मैं अगर धर्मेंद्र की जगह होता ना, हाँ सीधा बोल रहा हूँ, छपरी एक जात होती है, एंड आई कैन। क्या होता है छपरी? छपरी एक जात होती है, ओके, SC में आती है, ओके, प्रोबेबली, इफ जितना मेरे को पता है, हाँ, और वो आपने बोल दिया किसी को, देन आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। दैट्स वेरी रॉन्ग। बीइंग अ मीडिया पर्सन यू शुड नो अबाउट व्हाट टू टॉक एंड व्हाट नॉट टू टॉक। छपरी बोलते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे का असली मोटिव नहीं पता छपरी क्या होता है। आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सम मीडिया पर्सन हु इज सेइंग दैट। तो मैं बता सकता हूँ धर्मेंद्र भाई ऐसा करना है और खत्म है सीन फिर, और उसके पीछे बहुत सारे सेक्शंस हैं और वो सेक्शंस के तहत कुछ भी हो। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई है कि किसी संपादक ने या मीडिया एंकर ने अगर वो बना दिया, ये तो चीज समझ में आ गई मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं कि अगर कई देश में कई लोग हैं जिनकी भावनाएं उससे आहत हुई होंगी, जो वाकई में वतन परस्ती समझते हैं, उन्होंने पुतले जलाए। आप देखेंगे तो मुस्लिम्स की अगर बात करेंगे तो एक मुस्लिम मंच है कोई, उसने पुतला जलाया। उसके बाद अलग अलग संगठन है, हिंदूवादी संगठन, उन्होंने भी पुतला जलाया। कई लोगों ने 2-3-4 बार ये पुतले जले हैं। वो पुतले बनाने के कंटेंट पर ही धर्मेंद्र कंटेंट बना रहे कि मेरा पुतला जला दिया। तो ये क्या है फिर? ये पुतला जलाना और ये सब, ये भी तो हुआ है इसके बीच में। ये कहां से आया ये सब? ये जो बीच में हुआ है ना, इसके पीछे तो सिविक सेंस वाली बात आती है। अगर सिविक सेंस, आपको तो पता ही होगा सिविक सेंस क्या होता है। आप किसी ने कुछ बोला है, अगर कुछ वो करो ना, उस पे FIR करो कुछ भी। ये बीच रोड पे पूरा की पूरा जुट
एक इंसान के लिए जिसने एक वीडियो बनाया है 15 सेकंड, बहुत वीडियो बनते हैं, बिल्कुल, आप वहां पे बीच रोड पे पुतला जला रहे हो, पुतला बना के, एक तो आपके पास या तो फिर एजुकेशन नहीं है इतनी, या तो आप पूरे ही फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, व्हाई, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दैट? आपको पहली इतनी फुर्सत है तो फिर वही काम करो, कुछ देश के लिए करो ना। देश के लिए पुतला जलाओगे? देश को अगर इतना ही आगे बढ़ाना है भाई, एजुकेट हो थोड़ा सा और काम करो तो देश आगे बढ़ेगा, पुतला जलाने से बढ़ जाएगा। एक तो ये वाली बात, ठीक है। दूसरी वाली बात यह है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, कोई भी अगर वो है, भाषाओं का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। शब्द अपनी जगह सबसे बड़ी पावर है। उसने अगर वो बोला है तो आपने भी ये बोला है। अब छपरी रील क्रिएट, आप बोलते हो रील क्रिएट, मस्करा बोला है, छपरी बोला है, मतलब इस तरह के शब्द तो हैं उसमें। ये गलत है मेरे ख्याल से तो। और मेरे को पता है कि ये निकलेगा तो इसके बाद वो मेरे बारे में भी कुछ छाप दो, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज आई नो कि आई एम नॉट रॉन्ग एट माय पॉइंट। अगर मैं गलत होऊंगा तो सही साइड गलत, मैं खुद को बोल दूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप अपने भाषाओं का चुनाव तो सही करो। आपको देख रहे हैं लोग, आप मीडिया पर्सन, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो तो आप मेरे को आते से बोले हाँ भाई छपरी के साथ, मैं आपसे बात करूंगा क्या आगे? मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा, लेखक को कब ऐसा लगा, या लेखक क्या चाहता है कि भाई कंटेंट किस हिसाब से होना चाहिए? आपके जो कंटेंट हैं वो अधिकतर जो दिखते हैं वो इंदौर को प्रमोट करने वाले दिखते हैं, पोहा को प्रमोट करने वाले दिखते हैं ना, तो ये कब होता है? ये मन में कब आता है कि ये पोहा को प्रमोट करूंगा, इंदौर को प्रमोट करूंगा, और फिर ये देश के मुद्दे कहाँ चले, देश के मुद्दों पे बनाऊंगा? अरावली पे बनाया? हाँ बनाया, अरावली पे बनाया। अरावली पे एक्चुअल में AQI लेवल पे मैंने बनाया, क्योंकि मतलब बनाया मैंने है, डालूंगा मैं कल। अच्छा। तो उसमें ऐसा है कुछ कंटेंट में कि दिल्ली का बंदा आता है इंदौर, और मैं बोलता हूँ हाँ भाई तेरा ऑक्सीजन मास्क कहाँ है? बोलते हैं कि अरे भाई ऑक्सीजन मास्क तो वही दिल्ली में छूट गया, अपन तो इंदौर आया, अब इंदौर की हवाओं में घूमेंगे और क्या। ऐसे ऐसे करके ऐसे चालू होता है। हाँ। मतलब यार तो भाई वो तो कब से ही चल रहा है, पिछले साल भी तो तुम्हारा AQI लेवल इतना हाई था, तो तुम्हारे तो हवा पहले से ही दूषित थी, तो फिर अब इंदौर आके तुम क्या है वो कर लोगे? बोले यार वो अरावली के पहाड़ भी हट रहे हैं, तो अब तो यार और 12 बजने वाली है। ऐसा करके मैं पूरा की पूरा एक अच्छा इंदौर के AQI लेवल की बात करते हैं, वो भी बड़ा हुआ है, की बात करते हैं तो ये भी बड़ा हुआ है, 450 या 495 ऐसा कुछ चल रहा है वो भी। फिर क्या है इस पे फिर कंटेंट, क्योंकि दिल्ली का ज्यादा है, कंपेयर करने वाली बात। दिल्ली वर्सेस इंदौर मेरा चलता रहता है, तो मतलब वही है कि अंधों में काला राजा है, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंदौर के आपके साथ एक वीडियो में मैं देख रहा था, जो कंटेंट आपने धर्मेंद्र के लिए बनाया था, उस कंटेंट में एक क्रिएटर और है आपके, वो जो गड्ढों को लेकर बनाते हैं, आई थिंक शायद जोशी जी he is leftist and he knows everything about it। हाँ, तो वो जोशी जी के भी मैंने वीडियोस काफी देखे हैं, तो इंदौर के गड्ढों को लेकर वो बड़ा बनाते हैं, और कई कंटेंट्स में वो बोलते हैं कि देखिए ये जो गड्ढे हैं उसको अलग परिभाषित करते हैं। हम मीडिया के लोग, हमें इतना वो आता नहीं है बोलना, लेवल पे जाते हैं, वो जो लेवल है जिसपे वो बोलते हैं, वो क्या लगता है आपको, वो ठीक है वो भी? मुझे ऐसा लगता है सत्य बताना हमारा काम है, सत्य सुनना लोगों की आदत हो जानी चाहिए अब तो। और अगर किसी को सत्य नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, मत चलाओ इंस्टाग्राम, मत देखो हमारे वीडियो, ब्लॉक कर दो। बुरा लग रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैं तो चाहता हूँ ब्लॉक करें मुझे लोग, मैं इतना चाहता हूँ कि मैं अगर सच ब्लॉक करे, एक तरफ आप ब्लॉक कर रहे हो, बोल रहे हो आप ब्लॉक कर दें, और दूसरी तरफ ये है कि आपके वीडियोस जो हैं वो काफी चल रहे हैं, वो व्यूअर्स बड़ा प्यार दे रहे हैं आपको, और एक तरफ क्योंकि सर एक बात है मेरी, अगर मैं अपने मैं छोटा मुंह बड़ी बात खुद की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाया। मेरे साथ ये है कि मैं नीश पे जाता हूँ, जैसे अगर मेरा एक कंटेंट कुछ ऐसा है कि हाँ पोहे पे, पोहा किसी को हर्ट नहीं कर सकता। लोग व्यू के लिए एक्चुअल में कंट्रोवर्सी में जान करके जा रहे हैं, उनको लगता है कि कंट्रोवर्सी करने से बहुत व्यू आ जाते हैं, प्रेम नहीं मिलता उससे, बस व्यू आ जाते हैं और फॉलोअर आ जाते हैं, और वो फॉलोअर भी 10 ऐसे हैं कि हमारा भी मूल उद्देश्य ये है कि मैं दर्शकों को भी बता दूं, हमारा मूल उद्देश्य है कि मीडिया इन्फ्लुएंसर से अगर हमको बात करना है, अगर एक मीडिया और इन्फ्लुएंसर अगर बात की जाए, तो हमसे भी लोग बड़े प्रभावित होते हैं जब हम टीवी पे आते हैं, जब हम दिखते हैं, जब हम बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं। और वहीं इन्फ्लुएंसर्स की अगर बात करें तो उनके विचार भी बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं, वो वहां शब्द ये बोला जाता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। पर ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, मुझे निजी रूप से ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया और मीडिया के बीच का जो ये गैप बढ़ता जाएगा,
ये कहां जाके खत्म होगा सर? इस देश को किस राह पे ले जाएगा ये पूछ रहा है। मूल मुद्दा ये मूल मुद्दा अगर ये है तो फिर ना मैं ये बोलने वाला हूँ कि एक सोसाइटी इधर है, एक सोसाइटी उधर है, बीच में गंदे लोगों का नाला पड़ता है, हम ब्रिज है। अगर हम ही कमजोर हैं तो सब नाले में हम, दैट मींस उसके अंदर आ गए आपके मीडिया और सोशल मीडिया। मतलब जो मैं इधर बैठा हूँ और आप जब इधर बैठे हैं तब उसकी बात और सोशल मीडिया वन इन अ सेम थिंग है। हम बस क्या जड़ तक नहीं जाते, हम बस ऊपर ही ज्ञान देके लगता है कि 15 मिनट में समझा देंगे किसी को कुछ। आप लोग पहले R&D करते हैं। सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर लोग जितने भी हैं, R&D पे इनको पता ही नहीं क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कोई भाड़ में। अरावली पे वीडियो बनाना है तो कुछ भी बना दो। AQI लेवल का फुल फॉर्म पूछ लूंगा, नहीं पता इनको क्या हो रहा है। AQI भी पूछ लूंगा कि भाई AQI क्या होता है, ये भी नहीं पता है इनको। ये भी नहीं पता है कि यहाँ का AQI कितना है और वहाँ का कितना है। बस अरावली पे बनाना है बस, क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी कुछ भी, मतलब वो क्रिस का सुनेगा गाना वाला जो चल रहा है लौंडा। तो किसी को ये नहीं समझना है कि उसकी एक आंख थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, उसका पूरा चेहरा एकदम वो है, उसकी हेल्प करो ना जाके। वो नहीं कर रहे हो। वो तो क्रिएटर भी नहीं है जिसने ये बोला है, जिसपे बना रहे हैं। वो तो क्रिश वो बॉटल उठाता है ठीके पे, दारू पीता है बहुत ज्यादा। पर ये वो अब उसने बनाया वीडियो, सबको बना जो वो हवा चल गई, वही बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सबके सब। कोई अच्छा, ये मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के आपने बताया कि ये R&D नहीं करते हैं। आपने बोला कि ये R&D नहीं करते हैं, केवल ऊपर तैरते हैं और वीडियो बनाते हैं। कुछ क्या बोला आपने? कुछ इंदौर के मोस्टली। हाँ, इंदौर के मोस्टली। अभी ऐसा नहीं हो जाए ये रील चल जाए आपकी? चल जाए सब जानते हैं मेरे को। सबको पता है कि मैं ऐसी बात करता हूँ। नहीं, ठीक है। पर मेरा ये मूल प्रश्न में वापस लौट कर आता हूँ, मीडिया और सोशल मीडिया, इसको किस तरह से दृष्टिकोण से आप देखते हो? और आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावशाली है आज के समय पर मीडिया ज्यादा प्रभावशाली है या सोशल मीडिया ज्यादा प्रभावशाली? सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली। मीडिया एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो ओल्ड स्कूल चीज है और वो टीवी तक सीमित है। अगर आप मानते हो इस बात को तो। और अगर कोई सोशल मीडिया आज तक और ये अगर इस पे डाल रहा है इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया ही हो गया, है ना? तो टीवी कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। आप टीवी खोलोगे ना तो कुछ ना कुछ बेतुकी बातें चल रही है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो मतलब हमारे इसमें सबसे पहला चैनल ही खोलते हैं तो वो आता है इंडिया टुडे या ऐसा कुछ कोई सा चैनल आता है, और कुछ ना कुछ बेतुकी बातें, मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता किसी पे। आपको अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करने, उस चादर उड़ा रहे हैं, सच बताऊं तो मैंने तो देखा। और अगर आपको इतना ही पेड होना है तो डोंट कॉल योरसेल्फ मीडिया। तो फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब अरावली आपके लिए मुद्दा है, AQI आपके लिए मुद्दा है, इस देश के अंदर क्रिश्चियनों के प्रति जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो मुद्दा हो सकता है या अन्यत्र मुद्दा, सरकार इस पे बात क्यों नहीं करती? फिर सदन में कांग्रेस भी तो बोल रही है ना कि हाँ इन मुद्दों पे बात होना चाहिए, फिर क्यों नहीं बात होती है? फिर मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कांग्रेस का साथ देंगे पूरा के पूरा, या फिर कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भाजपा का साथ देंगे? अब तो ये स्थिति आ गई कि मीडिया इन्फ्लुएंसर चुनाव लड़ने की स्थिति में भी आ गए। आपका अगर एक गाना वायरल हो जाए, आपकी एक रील वायरल हो जाए, तो आप तो कल से चुनाव भी लड़ लो। मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ा है, और मैं ये बोलने में गुरेज नहीं करता हूँ कि वो भी मीडिया नहीं सोशल मीडिया की देन थी। वो सोशल मीडिया की देन है। हाँ, तो चुनाव लड़ लिया, आज विधायक बनी है वो। चीजें ऐसी हो रही है सर कि है ना, अगर मैं अपने घर की बात कर लूं, सो मम्मी पापा डॉक्टर फैमिली से हूँ मैं, और वो भी यही वो करते हैं। पहले तो मेरे को ही गाली बकते थे कि हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, और वो हमारे साथ वीडियो बना ले, क्योंकि मैंने 2-3 बार बनाया, उनसे सेल्फी लेते हैं लोग। तो ये एक प्रभाव पड़ गया है, लोगों ने भेड़ चाल चालू कर दिया है। ये एक भेड़ चाल ही है जो भी चल रहा है कि ये अगर इसके इतने फॉलोअर है तो ये बड़ा आदमी है। अरे तुम उसकी एजुकेशन पूछो, जस्ट टॉक टू हिम फर्स्ट, देन यू डिसाइड कैसा बंदा है वो, कैसा नहीं है। लोगों ने फॉलोअर, मतलब अगर किसी के 3 मिलियन फॉलोअर है, वो अच्छा आदमी है आज की तारीख में। भले ही वो 1 नंबर का कैसा भी हो, लेकिन वो अच्छा है, आदमी अच्छा हो गया। आप उसको फॉलोअर बढ़ गए, वो तो गेस्ट है। हाँ, वो तो गेस्ट हो गया। आप जैसे बीट
सम इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इंदौर, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-3 है, 7 मिलियन 10 मिलियन, एजुकेशन 10वीं पास। चलिए अब सीधे रैपिड फायर राउंड पे आ जाते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। लेखक ज्यादा सच हो गया क्या सर? लेखक के साथ एक कोशिश करेंगे, हम एक रैपिड फायर राउंड लेंगे, कुछ नाम आपको बताएंगे, उस नाम पे आपको पहला रिएक्शन देना है। कोशिश ये करना है कि कम शब्दों में अपनी बात रखें और हो सके तो पहला ही रिएक्शन दे, केवल एक दो शब्दों में या एक वाक्य के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। तो कुछ मीडिया के नाम बोलूंगा, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम बोलूंगा, आपको आपका पहला रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है। अर्नब गोस्वामी, दलाल, आर भारत, दलाल, अंजना ओम कश्यप, आई नो बट अभी रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, ओके। दूसरा नाम बताऊंगा, प्रियंका। गुड टू गो, गुड फॉर हर। ठीक है, मैंने प्रियंका वो उसी रील के बारे में बात करी है। हाँ, गुड फॉर हर। ठीक है, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। वीर ब्रदर। आपने ब्रदर ही बताया, अच्छी बात है, चलो ठीक है। पारुल, सिस्टर। ठीक है। धर्मेंद्र बिलोटिया, सच, सही है। सोनू वर्मा, बहुत बड़ा भाई। बहुत बड़ा भाई आपने बोला, अभी खासकर सबसे बड़ी बात है, एक विवाद जो है वो दर्शकों को बता दें, एक बड़ा विवाद चल रहा है जिसपे एक प्रकरण भी दर्ज होगा। प्रकरण दर्ज होने पर आप क्या बोलोगे, आप तो ये बताओ। सर, प्रकरण के पीछे की अगर सच्चाई मुझे पता होगी ना तो शायद मैं बोल सकता हूँ। प्रकरण क्यों दर्ज हुआ, मैंने सिर्फ उतनी आपने बोला सच्चाई मुझे मालूम है, मैं बता नहीं, वैसी वाली नहीं हाँ, मालूम। मतलब जितना आपको मालूम है, जितना जिसने मेरे को बोला है उस हिसाब से इतना गलत नहीं है, लेकिन अगर माफी मांगी है तो या तो प्रेशर होगा या तो वो गलत होंगे। आज आपके बारे में अगर बात की जाए तो आपके जो 90% कंटेंट है वो पोहा, इंदौर और एक कॉमेडी वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी कॉमेडी है, हम आपकी तारीफ करते हैं इस मामले में। आपके जो कंटेंट है वो इंदौर से लेकर इंदौर को प्रमोट भी करते हैं। आपके कंटेंट अगर मैं बोलूं तो मैं बोलने में गुरेज नहीं होता मुझे, कि आपका जो कंटेंट है वो इंदौर को प्रमोट करता है। क्या भविष्य में इसे देखने को मिलेंगे जो इंदौर में कमियां हैं, जैसे हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे जो धूल हो रही है, हमारे यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है इंदौर में, या हमारे सड़कों पे गड्ढे हैं हमारे यहाँ, या इसके अलावा भी इंदौर में जो प्रॉब्लम है उन पे वीडियो देखने को मिल सकते हैं कभी लेखक के अब आने वाले समय में? सर, मैं ना बहुत कटाक्ष में कर सकता हूँ ये सब चीजें, लेकिन है ना मुझे चैन से सोना पसंद है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब करूं, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। मुझे अगर गड्ढा दिखेगा मैं ऐसे करके क्रॉस करके चले जाऊंगा। मुझे नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। फिर जिम्मेदारी क्या बनती है सोशल मीडिया की? फिर वो आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप भविष्य में और बढ़ेंगे, आप काम कर रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक जवाबदारी भी तो बनती है ना। वही जवाबदारी जब मीडिया निभाती है और वही जवाबदारी जब मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं निभाता है, या कहीं जगह वो निभाता है और कहीं जगह मीडिया नहीं निभाती, ये दोनों चीजें चलती है साइमल्टेनियसली, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी वो कंटेंट बनाना चाहिए जो वायरल एक अपनी जगह है, पर वो एक जिम्मेदारी एक इन्फ्लुएंसर की भी बनती है? मेरा निजी रूप से मानना है कि अगर वो जिम्मेदारी है, अगर शहर में कोई प्रॉब्लम है या राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी किसी भी मुद्दे पे अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये बनाना चाहिए। निजी रूप से मुझे ये लगता है। सर, मैं अगर खुद की बात करूंगा ना, हाँ, मैं एक चींटी हूँ सरकार के सामने। वो हाथी जैसा रौंद के चले जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं आई एम एन लेफ्टिस्ट। मेरे को कोई दौर आए नहीं है बोलने में कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, और मैं सिर्फ एक इंसानियत को सपोर्ट करता हूँ। इंसानियत के नाते मैंने बहुत सारी चीजें करी है कि हाँ ये करना है। अभी अपनी अवेका का पूरा ये वो हम कैंपेन देख रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, सब कुछ किया मैंने। लेकिन है ना, क्या होता है सर, अगर मैं कुछ सच बोलता हूँ ना तो ऐसे ही रौन दिया जाता हूँ, जैसे धर्मेंद्र बिलोटिया रौन दिया जाऊंगा। क्या बोलूं, आप बोलो ना, इनके अंदर वो भी नहीं है ना, टॉलरेंस ही नहीं है सुनने का। मैं बोलूंगा तो मेरे धर्मेंद्र के सपोर्ट में कौन आ रहा है अभी उसको बचाने के लिए? अगर उसके घर में घुस के मार डालेगा कोई तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मुझे मेरे परिवार का बहुत। वो मीडिया इन्फ्लुएंसर जो उसके सपोर्ट में धर्मेंद्र के बना रहे हैं, आपने खुद ने कंटेंट बनाया, तो आपकी भी तो एक बड़ी आर्मी हो गई अपने आप में। है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज ये होता ही नहीं। मैं दर्शकों को बता दूं, नहीं तो ये संभव ही नहीं है कि किसी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ हो और इतने कंटेंट सामने आ जाएं, हजारों प्रोफाइल पे कंटेंट सामने। आपने बोला कि आपने एक चिंता करी कि कल से अगर कुछ हो जाए
तो वो हो जाए वाली चीज तो साइड में दिखती है हमें, और कहीं एक जगह ये दिखता है कि इतने इन्फ्लुएंसर्स निकल के आ जाएं जो धर्मेंद्र के लिए इतने वीडियो बना दे। हाँ। कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि हमको चिंता है, हमारी भी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भुगत चुके हैं ये सब। जैसे मैं भी भुगत चुका, मेरा बताओ ना कोई एक एक्सपीरियंस। मेरा 2-3 एक्सपीरियंस है। मेरा एक ट्विटर अकाउंट था जिससे शायद मुझे 7 लाख रुपए महीने का आता था, तो उसमें 2 मिलियन थे। ट्विटर पे 2 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। 2 मिलियन व्यू? 2 मिलियन वो मेरे अच्छा फॉलोअर्स थे। और टिकटॉक पे भी 2 मिलियन थे। तो तब मैं यही करता था। ओके। लेकिन इतनी धमकियां, आप मानोगे नहीं, मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ के पटक दिया जब मैं अंदर घुसा कहीं पे। तो क्यों? क्योंकि मैंने किसी के बारे में कुछ सच बोल दिया, और वो नाम भी नहीं ले सकता मैं तो, क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ हो सकता है और मेरे को डर के निकलना पड़ता है कभी कभी तो, कि यार ये ऐसा कर देगा वैसा। तब की बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल पहले की, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ राइटर। अगर आपको पता हो कि नहीं, कोटा फैक्ट्री और ये सब में मैं आई बीन अ राइटर एंड ये सब, तो बुक्स लिखी, तो मैंने वो व्यंग पे ही लिखी थी पूरी, उसका भी बहिष्कार करते लोग। अब मैं सच कहाँ बोलूं? तो मैं बेटर है कि नहीं बोलूं, सो जाऊं चुपचाप घर पे जाके। देश में, अपने शहर में मुद्दों पे सच बोलना, आपने बोला नहीं बोलूं, सच्चा है सच, तो कहीं सच बोलना लोग छोड़ दें या सच के लिए लड़े? क्योंकि आपने धर्मेंद्र का मैंने नाम लिया, तब आपने ये बोला कि हाँ धर्मेंद्र का मैंने जब नाम लिया रैपिड फायर राउंड में, तो आपने बोला सच। तो जब वो सच हो सकता है तो फिर हम सच क्यों, लेखक सच क्यों नहीं हो सकता है फिर? सर मैं सच्चा हूँ और मैं बोलता भी, इतना तो मैंने बोल ही दिया है खैर। और क्या ही आप लोग, इतना तो मैं बोल ही रहा हूँ जब से चालू है तब से। लेकिन एक बात है ना कि सच तब तक नहीं बोल सकते हो आप जब तक आप पावरफुल नहीं हो। मैंने इतना नोटिस किया। लेखक की नजर में पावरफुल कौन है? क्या होता है पावरफुल? शब्द क्या होता है पावरफुल? पावर जो बस यहीं पास में रहते हैं और अच्छा ठीक है, आप बोलने से बचोगे? मैं हर जगह से बचूंगा सर। 70 लाख के फटाकों पे बचोगे? काश मेरे पास 70 लाख होते, मैं भी फोड़ता। फोड़ते पटाखे? फोड़ता। AQI लेवल तो गया भाड़ में मेरी शादी में, तो फोड़ता। ऐसा इतना तो कर सकता हूँ एक दिन के लिए। बहुत बढ़िया लेखक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ पधारे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे। कई विषयों के बारे में आपने बोला, सोशल मीडिया, और कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहोगे? अब पॉडकास्ट को आखिरी दौर में है, कुछ पॉडकास्ट के आखिरी दौर में जो मेरी थोड़ी सी चुल है वो मैं गायब कर लेता हूँ। हाँ ठीक। तो बेसिकली मैं राइटर हूँ, ठीक है। तो मैं, अब ये तो हो गई सब बड़े लोगों की बातें जो हमने करी है, वो सब 30 से ऊपर वाले लोग समझ सकते हैं। अब मैं 20 पे बात करना चाहता हूँ, जो अभी के बच्चे हैं ना उन पे। तो क्या होता है ना, जेनजीज जिनका दिल टूट चुका है, जिनका प्यार बढ़ चुका है और उनका कहीं ना कहीं कट चुका है, उन लोगों पे कि एक बहुत बड़े शायर थे फैज अहमद फैज, जिन्होंने लिखा था बिल्कुल कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। बहुत बड़े। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और तू जो मिल जाए तो तकदीर नहीं को हो जाए, यूं ना फकत चाहा था मैंने कि यूं हो जाए। तो ये फैज अहमद फैज ने तब लिखा था, ये पुराने, ये सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ आपके टाइम वाले लोगों का अब मेरे टाइम वालों की बात करता हूँ। तो क्या होता है ना, उन्होंने ये लिखा था इसलिए कि भाई तेरा प्यार एक तरफ और मेरी मजबूरी एक तरफ, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब आज का जो जनरेशन है वो उसको कैसा लिखता है वो मैंने लिखा था कि तुम क्यों इतना बोलती हो, तुम क्यों इतना बोलती हो, हर किसी के सामने क्यों अपने राज खोलती हो। मैंने तुम्हें शुरू से ही समझाया है ना ये जमाना बहुत बुरा है, फिर क्यों तुम आखिर बुरे लोगों में ही अपनी खुशियां टटोलती हो। फिर से रुला दिया ना किसी ने, फिर से तुम्हारा दिल दुखा दिया ना किसी ने फिर से तुम्हारी आंखों का काजल चुरा लिया ना किसी ने, फिर से दिल से तुम्हारे इश्क का नाम मिटा दिया ना। आज तुम्हें फिर मेरी याद आ रही होगी, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है, आज तुम्हें फिर मेरी याद आ रही होगी, मेरी वो सारी बातें तुम किसी ना किसी अपनी सहेली के सामने दोहरा रही होगी। और मैं जानता हूँ तुम्हें, और बेशक मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ सकता हूँ, तुम्हारा हाथ हूबहू वैसे ही पकड़ सकता हूँ, माथे को चूम सकता हूँ तुम्हारे, और हाँ कांधे पर सर रखकर बेशक तुम भी रो सकती हो मेरे सहारे। हाँ मगर मैं फिर से वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा। बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी बातों के बाद
शायरी पे अंत, इससे अच्छी क्लोजिंग नहीं हो सकती। अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट है, यूं भी हमारा डीआरटी का रॉ रियलिटी आपने देखी। हमारे साथ लेखक थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे बीच पधारे, आपने अपनी बात रखी दर्शकों के साथ। और फिर अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। मैं अर्पण कुमार आपसे फिर इजाजत लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे पॉडकास्ट के, और फिर एक किसी खास शख्सियत से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार। सीताराम।